चलिए सभी लोग ज्वाइन हो गए हो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल के क्लास में हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम स्टडी कर रहे थे, जिसमें आप लोगों ने देखा था एक सबसे पहले कम्युनिकेशन सिस्टम में आपको एक वैलिड मैसेज या एक इंफॉर्मेशन चाहिए जिसे आप कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर ट्रांसमिट करना चाहते हो। ट्रांसमिट करने के दौरान आपको किन किन कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है? इनपुट ट्रांसड्यूसर, जो कि आपके मीनिंगफुल जो भी इंफॉर्मेशन या मैसेज है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता था। फिर इनपुट ट्रांसड्यूसर से जो सिग्नल आपको मिलता था, जो भी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में डेटा मिलता था, उसको ट्रांसमीटर को भेजते थे और ट्रांसमीटर क्या करता था, उसको सिग्नल को मॉड्यूलेट करके एक ऐसे वे में कन्वर्ट करता था ताकि उसको कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर ट्रांसमिट किया जा सके। ये कम्युनिकेशन चैनल वायर्ड हो सकता है या वायरलेस हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। और कम्युनिकेशन चैनल के लेवल पर ही आपके मैसेज में नॉइज भी एंट्री ले सकती है, एंटर हो सकती है। यहीं पर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। जब कम्युनिकेशन चैनल का काम क्या है, डेटा को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचा देना। जब रिसीवर को डेटा मिलेगा तो अब क्या मतलब होगा, वहां पर रिसीवर उस डेटा में से जो से मिला हुआ है ट्रांसमीटर के द्वारा, उसमें से ओरिजिनल मैसेज को बाहर निकाला जाएगा। कैसे निकालेंगे? एक आउटपुट ट्रांसड्यूसर का यूज करेंगे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में मिले हुए उस सिग्नल को ओरिजिनल फॉर्म में लाने की कोशिश करेगा। ओरिजिनल फॉर्म में अगर मैसेज भेजा गया था तो उस सिग्नल में से मैसेज को निकालने की कोशिश की जाएगी। अगर पिक्चर कोई भेजा गया है तो उस पिक्चर को निकालने की कोशिश किया जाएगा। कोई ऑडियो या वीडियो भेजा गया है तो उस ट्रांसमिटेड सिग्नल में से ऑडियो या वीडियो को निकालने का हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए सभी लोग टाइमली क्लास को ज्वाइन कर लिया करिए। बाद तक ही सब लोगों की रिक्वेस्ट आती रहती है एडमिट करने की, सभी लोग टाइमली आ जाया करिए। चलिए ठीक है, तो ये हम लोग समझ चुके थे कल। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। सभी लोग अपना माइक को बंद कर दीजिए। सभी लोग अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज। सभी लोग अपना माइक जरूर बंद कर दें। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को बेसिकली हम लोग दो तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं। एक को बोलते हैं लाइन कम्युनिकेशन या फिर वायर्ड कम्युनिकेशन, और दूसरे को बोलते हैं वायरलेस या रेडियो कम्युनिकेशन। ठीक है, तो लाइन कम्युनिकेशन या वायर्ड कम्युनिकेशन ये कम्युनिकेशन का वो टाइप है जिसमें वायर्स का या कह लीजिए कुछ कंडक्टर्स का या लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है मैसेज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजने के लिए। यानी कि जो सेंडर साइड से पे रखा हुआ ट्रांसमीटर सिग्नल को जब मॉड्यूलेट करके ट्रांसमिट करना चाहेगा तो वो ट्रांसमिशन किसके ऊपर होगा? एक वायर के ऊपर किया जाएगा। वायर ही उस मैसेज को कैरी करेगा और एक प्लेस से लेकर के दूसरे प्लेस पर ले करके जाएगा। जैसे कि आपके घरों में केबल टीवी का कनेक्शन अगर आया हुआ है तो वो वायर के थ्रू आता है, या फिर बीएसएनएल के जो लैंडलाइन नंबर्स हैं वो भी लाइन के थ्रू कम्युनिकेट किए जाते हैं। यानी कि जो भी कंपनी का ऑफिस होगा वहां से एक लाइन सीधे आपके घर तक आएगी और उसी के ऊपर जो डेटा है या मैसेज है वो भी ट्रांसमिट करते हुए आपके घर तक आएगा, और फिर आपके घर में रखा हुआ जो रिसीवर है वो उसमें से ओरिजिनल मैसेज को बाहर निकालेगा और आप उसको यूज करते हैं। इस तरह का जो कम्युनिकेशन है इसको वायर्ड कम्युनिकेशन या फिर लाइन कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है, वायर्ड कम्युनिकेशन में क्या बात जानने वाली है? वायर्ड कम्युनिकेशन में ये बात आपको जान लेना है कि वायर्ड कम्युनिकेशन में तीन तरह के इंपॉर्टेंट वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोगों ने पहले भी इस बात को देखा था, एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दे रहे हैं। तीन तरह के वायर्स जो यूज हो रहे हैं, पहले का नाम है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल जैसे कि लैन केबल आपने देखा होगा, उसके अंदर जो भी वायर्स होते हैं वो ट्विस्टेड फॉर्म में रहते हैं। ट्विस्टेड फॉर्म में रहते हैं, उसी को ट्विस्टेड पेयर केबल भी कहा जाता है। ऐसे वायर्स ट्विस्टेड पेयर केबल कहाँ यूज होते हैं? लोकल लैन में यूज किए जाते हैं या फिर टेलीफोन लाइंस में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल क्यों नाम इसका रखा गया? क्योंकि इसके अंदर जो वायर है वो ट्विस्टेड फॉर्म में रहता है। अगर आपने लाइन वायर को खोल करके देखा हो तो आप देखोगे इस तरीके से उसके अंदर वायर रहते हैं, एक के ऊपर दूसरा वायर
ट्विस्टेड रहता है। तो ट्विस्टेड ये क्यों करते हैं? ट्विस्टेड करने का रीजन क्या है? नॉइस को घटाना, इंटरफेरेंस सिग्नल्स को हटा देना। हम जानते हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबल एक चीप केबल है, सस्ता केबल है, मार्केट में मिलने वाला एक सस्ता केबल है, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। तो जब कॉस्ट कम होती है तो तार की कैपेसिटी भी उसी तरह से कम हो सकती है। इसका एक ड्रॉबैक ये आता था कि इसमें नॉइज जनरेट हो जाती थी और इंटरफेरेंस होता था। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करते थे? वायर्स की ट्विस्टिंग कर लेते थे। तो वायर्स की ट्विस्टिंग करने से होता क्या था कि अगर नॉइज का कोई कंपोनेंट मान लीजिए जनरेट हो रहा है, सपोज जैसा मैं डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ, तो एक वायर में अगर इस तरह से जनरेट हो रहा है तो दूसरे में इस डायरेक्शन में जनरेट होगा, और वो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे कि आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और अंत में जब आपके रिसीवर के पास सिग्नल पहुंचेगा तो वो नॉइज फ्री काफी हद तक हो जाएगा। इसलिए ट्विस्टेड पेयर केबल्स को यूज किया जाता है। इसमें ट्विस्टिंग पूछा जाता है कि ट्विस्टेड पेयर केबल में ट्विस्टेड क्यों करते हैं वायर्स को, तो आप बताओगे दो वायर्स आपस में ट्विस्टेड रहते हैं। क्यों रहते हैं? ताकि इंटरफेरेंस के सिग्नल्स जो भी जनरेट हो उनको आपस में कैंसिल आउट करते हुए चले, तो ताकि सिस्टम में ज्यादा नॉइज जनरेट ना हो। नॉइस के कंटेंट को मिनिमम रखने के लिए ट्विस्टिंग करते हैं, और ये नॉइस के जो सिग्नल्स हैं या के कंपोनेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये हो गया ट्विस्टेड पेयर केबल। दूसरा है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल ट्विस्टेड पेयर केबल के कंपैरिजन में एक अच्छा केबल है, और ये ट्विस्टेड पेयर केबल के कंपैरिजन में कॉस्टली भी होता है। जनरली वीडियो सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए कोएक्सियल केबल का तार का इस्तेमाल किया जाता है। कोएक्सियल केबल आपके घरों में आने वाला जो डीटीएच है या फिर जो केबल टीवी आपके घरों में लगा हुआ है उसके लिए जिस वायर का इस्तेमाल किया जा रहा है उसी का नाम कोएक्सियल केबल है। ट्विस्टेड पेयर केबल के कंपैरिजन में ये एक बेटर और एक अच्छा वायर होता है। इसमें एक इनर कोर होता है जिसके ऊपर सिग्नल ट्रांसमिट करता है, और हाई बैंडविड्थ का सिग्नल इस कोएक्सियल केबल के ऊपर ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, तो कोएक्सियल केबल जनरली वीडियो ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। इसका बैंडविड्थ ज्यादा होता है ताकि बेटर वीडियो सिग्नल्स जो हैं वो आपको ज्यादा बैंडविड्थ के होते हैं, तो बेटर आपको पिक्चर क्वालिटी मिले, उसके लिए कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और तीसरा कौन सा केबल है? ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसके बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल, इसमें लाइट के फॉर्म में डेटा जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करता है। आयुष गुप्ता, आप अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए। ठीक है, हेलो आयुष गुप्ता, आप अपना कैमरा बंद कर दीजिए। सर, कुछ लोग मीटिंग का वेट कर रहे हैं, उन्हें इन कर लीजिए। अच्छा ठीक है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है इसका क्या काम है? इसमें लाइट के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है, और इसमें जो स्पीड है ट्रांसमिशन की वो बहुत हाई होती है, बैंडविड्थ भी हाई होती है। इसमें ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, मैसेज सभी तरह के सिग्नल्स को हाई रेट पे ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो आज भी यूज होती है। सभी जितने भी नए कंपनीज हैं वो सब ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का यूज कर रहे हैं ताकि हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी को प्रोवाइड किया जा सके। तो ये तीन बेसिक टाइप थे जो कि लाइन कम्युनिकेशन या वायर्ड कम्युनिकेशन में यूज किए जाते हैं। ये तीन तरह के केबल, आप सभी लोगों को ये बात, बहुत ही जनरल बात है, सभी लोगों को ये बात याद रहनी चाहिए और पता होनी चाहिए। दूसरे टाइप पे चलते हैं जिसको हम बोल रहे हैं वायरलेस और रेडियो कम्युनिकेशन। वायरलेस और रेडियो कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वायरलेस से हमारा क्या मतलब है? वायर्स का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, यानी कि जो आपके पास जो ट्रांसमीटर होगा, जहां से भी सिग्नल जनरेट होता होगा, वहां से क्या करेंगे, हमें एटमॉस्फेयर में प्रोपेगेट कर देना है। और एटमॉस्फेयर में जब हम प्रोपेगेट करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए जो डेटा है वो आगे बढ़ेगा और रिसीवर तक पहुंचाया जाएगा। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। हम लोग वेल इक्विप्ड हैं, हम लोगों के पास ज्यादातर कंपोनेंट्स ऐसे ही हैं जो वायरलेस सिस्टम को यूज करते हैं। अब वायरलेस और रेडियो कम्युनिकेशन, इसी को रेडियो कम्युनिकेशन भी कह रहे हैं। तो रेडियो कम्युनिकेशन का मतलब है रेडियो वेव्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए इसको वायरलेस या रेडियो कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें आपको एक और कंपोनेंट जिसे हम लोग एंटीना बोलते हैं, एंटीना का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि
जो भी आपका ट्रांसमीटर होगा, उस ट्रांसमीटर में, वैसे तो वायर्ड में क्या होता था, ट्रांसमीटर सिग्नल को ट्रांसमिट करता था, एक वायर के ऊपर सीधे ट्रांसमिट कर देता था, वायर उस सिग्नल को लेकर के रिसीवर तक जाता था और वहां पे दोबारा से सिग्नल ओरिजिनल मैसेज को डी मल्टीप्लेक्स कर लिया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसमीटर क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा डेटा को कैसे, वो एक एंटीना पर भेजेगा, और एंटीना क्या करेगा, एंटीना का काम होगा, एंटीना एटमॉस्फेयर में उस सिग्नल को स्प्रेड कर देगा चारों डायरेक्शन में। एंटीनास कई टाइप के होते हैं, अलग अलग इक्विपमेंट्स में अलग अलग तरह के एंटीनास का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने एंटीनास देखे भी होंगे, मोबाइल के टावर वाले एंटीनास तो देखे ही हैं, बाकी आप लोगों ने घरों में भी एंटीनास को लगे हुए देखा होगा, एटीएम मशीन के ऊपर भी एक एंटीना लगा रहता है, तमाम तरह के एंटीनास को आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सब कैसे काम करते हैं, ये सब काम करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है उसका यूज करते हुए ये यूज किए जाते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हेलो हैं सर। क्या क्या चीजें आती हैं। हेलो सर। हाँ सर एंटीना में भी तो केबल लगे होते हैं। हाँ, तो अब जैसे आपको ट्रांसमिट करना है, मान लीजिए आप लखनऊ में बैठे हुए हो, अब आपको ट्रांसमिट करना है, आप चाहते हो कि आप क्या हो, आप जो है सपोज करिए कि आप जो है किसी चैनल को पब्लिश कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप चाहते हो कि वो चैनल जो है वो यूएसए में भी देखा जाए, तो आप यूएसए तक तो वायर लेकर के नहीं जाओगे, कि जाओगे बताओ, नहीं लेकर के नहीं सर। जाओगे, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या करना, भाई आप छोटी रेंज है, आप एक लैब में बैठे हो तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक वायर लगा लिया, या फिर केबल टीवी वाले ने क्या किया, एक पर्टिकुलर एरिया है, आप गोमती नगर में रहते हैं, पूरे गोमती नगर में तार बिछा दिए, सबके घरों में केबल टीवी दे दिया, पर आपका केबल ऑपरेटर क्या चेन्नई में जाकर के भी दे सकता है सर्विस, यहाँ से बैठ करके चेन्नई में सर्विस नहीं दे सकता, क्योंकि केबल का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए डिपेंड करता है एप्लीकेशन पर कि हम किस तरह के एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एंटीनास का यूज करना पड़ेगा। तो सपोज करिए कि आप कोई न्यूज चैनल हो और आपको ब्रॉडकास्ट करना है आपका प्रोग्राम, तो आप क्या करोगे, एंटीना का यूज करोगे। एंटीना क्या करेगा, एटमॉस्फेयर, भाई देखिए आपको एटमॉस्फेयर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें आपके इतने सिग्नल को फैला देना है, तो कम से कम आप एक एंटीना का यूज करोगे, तो एंटीना तक तो वायर ले ही जाओगे ना, एंटीना को कैसे सिग्नल दोगे, एंटीना को तो सिग्नल दोगे ना, तो एंटीना तक तो भाई एंटीना तो आपके ऑफिस के छत के ऊपर लगा होगा, तो आप अपने रूम से छत के, मान लीजिए 10 मीटर केबल लगा, 15 मीटर केबल लगा, इतना केबल लगा करके आपने एंटीना तक सिग्नल पहुंचाया और एंटीना विब्रेट कर देगा। लेकिन अब एंटीना की क्लास चल रही है। कैपेसिटी अक्रॉस द ग्लोब भी आपको सिग्नल भेज सकता है, तो ये बेनिफिट है वायरलेस का, ठीक है। तो एंटीना तक तो केबल आपको लेके जाना पड़ेगा। हाँ वो तो ठीक है सर, फिर तो इसका नाम गलत हो गया ना, वायरलेस कम्युनिकेशन। नहीं बेटा, देखिए बात ये है ना, आप नोएडा में बैठ करके किसी न्यूज चैनल को आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो और वो यूएसए में देखा जा रहा है, तो आप नोएडा से वॉशिंगटन का कितना डिस्टेंस है वो देखिए। आपने तो मान लीजिए आप एक न्यूज चैनल को ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, तो आप एक ऑफिस में बैठे हो, वहीं पे आपका ट्रांसमीटर लगा है, यस। और ट्रांसमीटर लगा हुआ है, तो ट्रांसमीटर क्या करेगा, आपका जो ऑफिस है उसकी छत के ऊपर वो एंटीना लगा दिया जाएगा, तो आपके रूम से लेकर के हार्डली 10 मीटर का वायर लगा, एंटीना तक आपने पहुंचा दिया। अब बाकी का काम जो 10,000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कौन ट्रेवल कर रहा है, वो तो वायरलेस में ही हो रहा है ना, तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो वायरलेस ही माना जाएगा। ओके सर। और अगर देखिए एक चीज और आपको ओके सर। बताऊं, अभी तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि ओके आप सर। इंडिया में बैठे हो, आपने यूएसए तक सिग्नल पहुंचा दिया। आप ये देखिए हम लोग तो इससे भी आगे बढ़ चुके हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल के समय में, जो हमारे घरों में डीटीएच सर्विस यूज की जा रही है, वो कहाँ से आ रही है, वो नोएडा से नहीं आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, नोएडा में किसी कंपनी का ऑफिस है, सैटेलाइट से। वो सीधे क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट कैसे हो रहा है आज के समय में, वो सिग्नल को सीधे कहाँ भेजते सैटेलाइट हैं, के थ्रू। सैटेलाइट में भेजते हैं। सैटेलाइट का मतलब है आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो लॉन्च किए गए हैं। आप खुद ही सोचिए, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं उनका पर्पस क्या है, वो सब कम्युनिकेशन में ही यूज किए जा रहे हैं। यहाँ पे ऑफिस बना हुआ है, ऑफिस क्या कर रहा है, उसके ऊपर एक एंटीना लगा है, सीधा का सीधा वो सैटेलाइट में भेजता है, सीधा का सीधा सिग्नल जो है कहाँ पर भेज रहा है, सैटेलाइट में, और सैटेलाइट से रिवर्स होकर के सिग्नल आपके घरों तक आ रहा है। आप लोग प्लीज माइक को बंद रखिए, केवल जब आपको क्वेश्चन पूछना हो तभी माइक को ओपन करके क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर दोबारा से बंद कर दिया करिए, ठीक है। तो ये अब समझ गए ना, अब तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है कि क्यों इसको वायरलेस बोल रहे हैं, ओके सर। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोगों के सामने एक चार्ट है, एक बेसिक चार्ट है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे चार्ट है फ्रीक्वेंसीज फॉर रेडियो ट्रांसमिशन, दिख रहा है सभी को, स्क्रीन शेयर हो रहा है,
यस सर। ठीक है, देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, उसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज तो बहुत सारी हम जानते हैं, फ्रीक्वेंसीज की यूनिट हर्ट्ज होती है, तो हर्ट्ज से कुछ हर्ट्ज से लेकर के गीगाहर्ट्ज, टेराहर्ट्ज तक हम लोग चले जाते हैं, यानी कि ये बहुत बड़ा एक फ्रीक्वेंसी का ग्रुप कह लीजिए। तो कह रहे हैं इस ग्रुप को हम लोग कैसे स्टडी करते हैं, इसमें हम लोगों ने बैंड डिसाइड किए हैं अलग अलग, ठीक है, ग्रुपिंग कर ली है, तो वो ग्रुपिंग कैसे कैसे की है आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला ग्रुप है उसको हम लोग बोल रहे हैं VLF बोलते हैं। पहला ग्रुप है, इसको हम लोग कौन सा बैंड बोलते हैं, VLF बैंड बोलते हैं। VLF का मतलब होता है वेरी लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको VLF बोलते हैं, वेरी लो फ्रीक्वेंसीज इसको बोलते हैं। और ये लॉन्ग वेव्स में इसका दूसरा नाम जो है वो लॉन्ग वेव्स के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लॉन्ग वेव कम्युनिकेशन भी इसको बोला जाता है। इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज शुरू होती है 3 किलो हर्ट्ज से लेकर के 30 किलो हर्ट्ज तक। 3 किलो हर्ट्ज से शुरू होती है और 30 किलो हर्ट्ज के बीच में जितने भी सिग्नल होते हैं उनको VLF सिग्नल बोला जाता है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल बोला जाता है। तो ये सिग्नल्स की खास बात क्या होती है, ये सिग्नल बहुत दूर तक, कई किलोमीटर तक ट्रेवल कर लेते हैं, इसीलिए इनका यूज कहाँ किया जाता है, लॉन्ग रेंज रेडियो प्रोपेगेशन में किया जाता है। लॉन्ग रेंज बहुत लंबी दूरियों का जो रेडियो का प्रोपेगेशन है उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज यूज की जा रही है जिसको हम बोल रहे हैं प्रोपेगेशन। प्रोपोगेशन क्या होता है इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रोपोगेशन ये होता है कि जो आपकी वेव्स हैं वो किस तरह से ट्रेवल कर रही हैं, उनका जो ट्रेवल करने का तरीका है उसी को बोला जाता है प्रोपोगेशन टाइप। तो ग्राउंड प्रोपोगेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्राउंड प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि ये ऐसे वेव्स होते हैं 3 से 30 किलोहर्ट्ज वाले, ये आपके अक्रॉस द ग्लोब, इनमें ये क्या करते हैं, आपके ग्लोब के अक्रॉस जो है वो चारों तरफ ट्रेवल करने की पावर रखते हैं। मींस एक जगह से सिग्नल स्प्रेड किया तो ये क्या करेंगे, आपके अर्थ को पकड़ लेंगे और अर्थ के सहारे 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 कई किलोमीटर्स तक, कई 100 किलोमीटर्स तक ट्रेवल कर लेंगे, जिससे लॉन्ग रेंज रेडियो प्रोपेगेशन जो है वो पॉसिबल हो पाता है। इसी के साथ लगा हुआ एक दूसरा बैंड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, LF, लो फ्रीक्वेंसी। ये दोनों साथ में ही मिलकर के यूज किए जाते हैं और लो फ्रीक्वेंसी का जो बैंड है वो 30 किलोहर्ट्ज से शुरू होता है और 300 किलोहर्ट्ज तक जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी प्रोपेगेशन कौन सा यूज होता है, प्रोपेगेशन यहाँ पर यूज होता है ग्राउंड प्रोपेगेशन। और इसका कहाँ पर एप्लीकेशन होता है, रेडियो बेकन्स में, नेविगेशन में और सबमरीन्स में। यानी कि जो सबमरीन्स होती हैं, जो पानी वाले जहाज होते हैं, वो सब लो फ्रीक्वेंसीज का यूज करते हैं। आपने देखा होगा कई सारे मूवीज में भी इस काम को दिखाया गया है कि कोई शिप जब रहता है, समुद्र में रहता है कोई शिप, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर उनके पास एक ही रास्ता ये बचता है, कैसे ना कैसे वो ग्राउंड पे जो उनका स्टेशन है वहां से वो कम्युनिकेशन करें। तो वहां पर वो कौन सी वेव्स का यूज करके कम्युनिकेशन करेंगे, लो फ्रीक्वेंसीज या वेरी लो फ्रीक्वेंसीज का यूज करते हुए वो कम्युनिकेशन करेंगे। क्योंकि जब आप किसी ओशियन में चले जाते हैं तो आप अर्थ से, मतलब आप जो ग्राउंड सरफेस से काफी दूर होते हैं, तो ऐसे में केवल यही ऐसे वेव्स होते हैं जो बहुत लंबी दूरी तय कर सकते हैं। तो लंबी दूरी तय कर लेते हैं तो इसका क्या करते हैं, इन्हीं का यूज करते हुए हम वेव्स को भेजते हैं। आप देखते होंगे कई मूवीज में, हॉलीवुड मूवीज में भी दिखाते हैं कि सिग्नल्स को भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई सिग्नल हमारा यस सर। डिटेक्ट कर ले और पता कर ले। तो वो हेलो सर। कौन से बैंड में कर रहे सर हैं, हाँ बताइए। सर कुछ बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए, उनको ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, ज्वाइन कर रहा। हाँ, तो वो लोग कौन सा बैंड यूज करते हैं, वो या तो वेरी लो फ्रीक्वेंसी या फिर लो फ्रीक्वेंसी वाले बैंड को यूज करते हैं, जो कि ग्राउंड प्रोपेगेशन का यूज करता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले पे जिसका नाम है MF। रेडियो वेकन्स क्या है सर? क्या चीज, रेडियो वेकन्स? रेडियो बेकन्स वही आपके पानी वाले जहाज जो होते हैं, वही सब। मींस ऐसे रेडियो बेकन्स कह रहे हैं कि वो इक्विपमेंट्स की बात हो रही है जो लॉन्ग रेंज, जो लॉन्ग वेव्स का यूज करते हुए ऐसे कम्युनिकेशन का यूज करते हैं जहां पे वेव्स बहुत लंबी दूरी को तय करते हो और कई किलोमीटर्स दूर, कई 100 किलोमीटर्स दूर जो है कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करवाना चाहते हो, तो वहां पर रेडियो बेकन्स में इसका यूज किया जाता है। बहुत सारे लोग बार बार डिस्कनेक्ट होकर के कनेक्ट हो रहे हैं, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका MF। MF को हम लोग बोलते हैं मिडिल फ्रीक्वेंसी।
सभी लोग डिस्कनेक्ट मत हो जाइए। चलिए, एमएफ का मतलब है मिडिल फ्रीक्वेंसी। तो मिडिल फ्रीक्वेंसी इसका रेंज कितना है? इसका रेंज है 300 किलोहर्ट्ज से, कहाँ चला गया, 300 किलोहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज तक। तो रेंज देखिए, यहाँ पे रेंज ही इंपॉर्टेंट है, रेंज से ही डिसाइड हो रहा है, रेंज के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है मिडिल फ्रीक्वेंसी। कहाँ से शुरू हो रहा है? शुरू हो रहा है 300 किलोहर्ट्ज से, कहाँ तक जा रहा है? 3 मेगाहर्ट्ज तक ये जा रहा है। इसमें प्रोपेगेशन कौन सा यूज कर रहे हैं? यहाँ पर स्काई प्रोपेगेशन जो है वो यूज किया जा रहा है। स्काई प्रोपेगेशन क्या होता है? ये देखिए, अब यहाँ पे ग्राउंड प्रोपेगेशन नहीं है, यहाँ पे स्काई प्रोपेगेशन। तो स्काई प्रोपेगेशन में क्या होता है? हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद जो एटमॉस्फेयर की जो कई लेयर्स मौजूद हैं, उन लेयर्स तक जो है आपके सिग्नल को हम लोग भेजते हैं, और वहां से वो लौट करके वापस नीचे आ जाता है और आपके घरों में ट्रांसमिशन पॉसिबल हो पाता है। तो इसमें आपका क्या, कौन सी सर्विस यूज होती है? आपका इसमें एएम रेडियो यूज होता है। एएम रेडियो से क्या मतलब है हमारा? एएम रेडियो जानता है कोई? क्या होता है एएम रेडियो? व्हाट इज एएम रेडियो? कोई लोग बताइए। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो। बताइए, एएम रेडियो क्या होता है? अरे आधा घंटा मौका दे हाँ। अरे कौन है भाई ये? रेडियो सर। आधा घंटा। हाँ, एएम रेडियो बताइए, कोई बता रहा है एएम रेडियो क्या होता है? व्हाट इज एएम रेडियो? चलिए, आप लोगों एम्पलीट्यूड ने देखा मॉड्यूलेशन होगा। रेडियो। क्या चीज? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो। अच्छा, एएम रेडियो से हमारा मतलब, एफएम रेडियो तो अभी कुछ ही सालों में आया है, उससे पहले हम लोग एएम रेडियो को ही यूज करते थे, जिसमें विविध भारती के चैनल आते थे। ठीक है, तो इसकी रेंज जो है वो कहां से कहां तक, एएम रेडियो की स्पेसिफिक रेंज कहां से कहां तक होती है? 520 किलोहर्ट्ज से लेकर के 1605 किलोहर्ट्ज के बीच में एएम रेडियो की रेंज होती है। और ये कौन सा प्रोपेगेशन यूज करता है? स्काई प्रोपेगेशन ये यूज करता है। स्काई प्रोपेगेशन फिर से एक बार बता दे रहा हूं, एटमॉस्फेयर में मौजूद कई लेयर्स होती हैं, जिसमें से एक लेयर का नाम होता है आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर तक रेस भेजी जाती है, मींस आपका जो सिग्नल है, जो ट्रांसमीटर है, विविध भारती का जो सिग्नल है, वो आइनोस्फीयर तक जाएगा, आइनोस्फीयर में टकराएगा, वहां से लौट करके वापस आएगा और पूरे पर्टिकुलर आपके शहर में फैल जाएगा, और आपके घरों में जो रिसीवर है वो उसे कैच कर लेगा और आप उस रेडियो को सुन लेंगे। इस तरीके का जो प्रोपेगेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्काई प्रोपेगेशन। ठीक है, अगला देखते हैं कौन सा है। अगला है एचएफ। एचएफ क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक इसका रेंज है? इसका रेंज है 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक। देख पा रहे होंगे यहाँ पर, एचएफ हाई फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 30 मेगाहर्ट्ज तक। कौन सा प्रोपेगेशन यूज करता है? स्काई प्रोपेगेशन। वही प्रोपेगेशन जिसमें एटमॉस्फेयर के आइनोस्फीयर तक रेस जाएंगी, वहां से लौट करके आएंगी, एक पर्टिकुलर आपके एरिया में फैल जाएंगी और आप इसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर सिटीजन बैंड या फिर एयरक्राफ्ट जो कम्युनिकेशन है, एयरक्राफ्ट में जो भी कम्युनिकेशन यूज होता है, वो इस पर्टिकुलर हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स को यूज करता है। नेक्स्ट है VHF। VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। कहां से कहां तक इसका रेंज है? 30 मेगाहर्ट्ज से शुरू है और 300 मेगाहर्ट्ज तक जाता है। इसमें दो तरह का प्रोपेगेशन यूज हो रहा है। कौन सा? स्काई एंड लाइन ऑफ साइट। स्काई एंड लाइन ऑफ साइट यहाँ पे दोनों यूज होता है। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, 30 मेगाहर्ट्ज से शुरू होता है, 300 मेगाहर्ट्ज तक ये जाता है। इसके एग्जांपल क्या हैं? VHF टीवी और FM रेडियो। FM रेडियो का जो रेंज है आपको मालूम है, 87.5 मेगाहर्ट्ज से शुरू होता है और लगभग 110 मेगाहर्ट्ज तक जाता है। वो रेंज कहाँ लाई कर रही है? इसी बैंड में लाई कर रही है, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में ही लाई कर रही है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि एफएम रेडियो जो है वो इसी पर्टिकुलर बैंड को, यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी को यूज करता है। दूसरा होता है VHF टीवी। VHF टीवी मतलब टीवी के वो चैनल्स जो VHF पे बेस्ड हैं। आपको खैर आप लोगों को तो नहीं पता होगा, जब हम लोग छोटे थे
तब ये केबल टीवी और ये सब तो कुछ नहीं होता था, नॉर्मल हम लोग एंटीना से ही दूरदर्शन के चैनल्स को एक्सेस करते थे। 2 ही चैनल उस समय आते थे, डीडी नेशनल और डीडी मेट्रो, 2 चैनल उस समय आया करते थे। तो उनको हम लोग कैसे एक्सेस करते थे? टीवी में आपका जो है फ्रीक्वेंसी को सेट करने का एक प्रोविजन दिया रहता था, उसमें 2 टाइप के फ्रीक्वेंसीज वो सर्च करता था, ऑटोमेटिक सर्च पे टीवी को लगाते थे, चैनल्स को वो सर्च करता था। तो उसमें 2 बैंड होते थे, एक होता था VHF वाला बैंड और एक होता था UHF वाला बैंड। क्या किसी ने देखा है अपने टीवी में इस ऑप्शन को? आजकल के टीवीज में यस सर, मैंने देखा है, VHF और मैंने UHF के देखा है ऑप्शन सर। आते हैं। तो VHF के ही ठीक नीचे देखिए एक और ऑप्शन लिखा हुआ है UHF। UHF को बोला जाता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। देखिए हम लोग तो आजकल DTH या सेट टॉप बॉक्स का यूज करके टीवी चैनल्स को चलाते हैं, तो ये तो डिजिटल पूरा का पूरा ब्रॉडकास्टिंग होती है, लेकिन सेट टॉप बॉक्स के बिना भी पहले चैनल्स को देखा जाता था। हमारे टेलीविजन के अंदर ही एक सेटअप लगा हुआ है जो इस काम को करता था, यानी कि जो फ्रीक्वेंसीज को वो सर्च कर लेता था, तो वो किस बैंड में फ्रीक्वेंसीज को सर्च करता था? इन्हीं दोनों को, VHF को और UHF को। तो VHF का मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होता है और UHF का मतलब होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 3 गीगाहर्ट्ज तक। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरह का प्रोपगेशन यूज हो रहा है, एक तो स्काई और दूसरा होता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन क्या होता है, इसको भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि इन पर्टिकुलर सिग्नल्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो इतना हाई है कि अब जो वेव्स हैं वो ट्रांसमिट आराम से ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगी। इनको ट्रांसमिशन करवाने के लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा? ट्रांसमीटर और रिसीवर को एक दूसरे के ठीक सामने रखना पड़ेगा, और ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर एक दूसरे के ठीक सामने होते हैं, एक लाइन में होते हैं, उस ऐसे कम्युनिकेशन को बोला जाता है लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। ठीक है, समझ पाए लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन क्या होता है? लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, उसमें उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। आपका जो DTH है और आपका जिस सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट से वो कनेक्ट हो रहा है, वो कौन सा प्रोपगेशन को यूज कर रहा है? वो लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन को यूज करता है। और लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन का इसीलिए आप देखते हैं कि जब बादल आ जाता है तो आपका DTH सिस्टम बंद हो जाता है, कहता है कि जब बारिश खत्म हो जाए तब आप दोबारा से कनेक्ट करिए। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि लाइन ऑफ साइट मेंटेन नहीं हो रही है। आपके DTH को चालू रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका जो DTH की जो छतरी है वो आपके सैटेलाइट के साथ एक सीधी रेखा में रहे। अगर उसके बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल आ गया, क्लाउड्स आ गए, तो भी सिग्नल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और आपके टीवी चैनल्स बंद हो जाते हैं। यही रीजन है, क्योंकि वो लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन को यूज कर रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखिए VHF देख लिया, UHF देख लिया, अभी भी और बैंड है। और कौन कौन से बैंड है? चलिए अगला बैंड है हम लोग देख रहे हैं। UHF तो हम लोगों ने देख ही लिया है, अगला है SHF। इसको बोलते हैं सुपर हाई फ्रीक्वेंसी। सुपर हाई फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक होती है? 3 गीगाहर्ट्ज से शुरू करके 30 गीगाहर्ट्ज तक ये जाती है। और यहाँ पे इसके एग्जांपल्स क्या हैं? सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में इसको यूज किया जाता है। यहाँ पे कौन सा आपका प्रोपगेशन टाइप यूज हो रहा है? लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन यूज हो रहा है। DTH वगैरह जो है वो इसी पर्टिकुलर बैंड में यूज किए जाते हैं। सुपर हाई फ्रीक्वेंसीज को ये यूज करते हैं। ठीक है, 3 से 30 गीगाहर्ट्ज, तो आप देख ही रहे हो गीगाहर्ट्ज आ गया है, तो आप जान रहे हो कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी हाई हो चुकी है। अगला बैंड कौन सा है? अगले बैंड को बोलते हैं EHF। इसका ये क्या होता है? एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी। EHF का मतलब है एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी। 30 गीगाहर्ट्ज से शुरू करके 300 गीगाहर्ट्ज तक ये जाता है। राडार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। राडार जानते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसको बोलते हैं। मिसाइल वगैरह में ये सब चीजें यूज होती हैं, वहां पर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है। फ्रीक्वेंसीज जो यूज की जाती हैं वो 30 गीगाहर्ट्ज से शुरू होकर के 300 गीगाहर्ट्ज तक जाती हैं। चलिए, तो जो बातें आपको बताई गई हैं, बताइए क्या क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया? जो भी क्वेरीज हो आप लोग पूछ लीजिए। सर इसमें बैंडविड्थ का क्या रोल है? बैंडविड्थ का क्या रोल है? देखिए बैंडविड्थ तो देखिए यहाँ पे देखिए, एक तो ये बैंड बन गया। अब बैंडविड्थ से हमारा मतलब ये होता है
कि इसी पर्टिकुलर, जैसे कोई पर्टिकुलर रेंज है तो इस रेंज के अंदर कोई सिग्नल ट्रैवल करेगा, तो हर सिग्नल की एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ होती है, 5 किलोहर्ट्ज, 10 किलोहर्ट्ज, 50 किलोहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज में होती है। तो वो इस चीज को इंश्योर करती है कि जो पर्टिकुलर सिग्नल है वो सिग्नल पूरा का पूरा जो है वो उसमें आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जैसे देखिए वीडियो सिग्नल जब कभी ट्रांसमिट होता है तो क्या होता है, आप जानते हो कि वीडियो सिग्नल अपने आप में बल्की होता है। तो आप कैसे इस बात को जान रहे हो? क्योंकि उसको ट्रांसमिट करने वाला जो बैंडविड्थ है वो भी हाई होगी। क्यों हाई होगी? क्योंकि वीडियो में कंटिन्यूअसली जो है वो चीजें जो है वो चेंज हो रही हैं। जैसे इमेज है तो इमेज वगैरह में क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्टैटिक इमेज है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। लेकिन वीडियो सिग्नल में खास बात क्या होती है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम आपकी चीजें चेंज हो रही हैं। मींस हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर रेड ग्रीन व्हाइट कलर का जो रेशियो है वो कुछ और हो, फिर अगले इंस्टेंट पे फिर बदल जाएगा, फिर बदल जाएगा, फिर बदल जाएगा। एक मूविंग पिक्चर है ये। तो इसको आपको कैसे ट्रांसमिट करोगे? इसको आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलोगे। तो भाई सिग्नल में जब इतनी चीजें बदल रही हैं तो उसका सिग्नल भी तो बड़ा होगा। तो बड़े सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए आपको बड़ी बैंडविड्थ चाहिए होगी, तभी का डेटा का ट्रांसमिशन जो है वो बेटर हो पाएगा। ठीक है। सर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हम लोग एटमॉस्फेयर के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं, हाँ, तो सर वो मतलब हमारी जो लोकेशन है वहाँ पे वो एग्जैक्टली पहुंच कैसे जाते हैं? मतलब वो रास्ते में इधर उधर क्यों नहीं हो जाते हैं? नहीं रास्ते में देखिए, अभी सुनिए बात सुनिए। अभी मैंने बताया देखिए 3 टाइप का आपका प्रोपगेशन है। एक को मैंने बताया ग्राउंड प्रोपगेशन, एक है स्काई प्रोपगेशन और एक है आपका लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। तो जो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन मैंने बताया उसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर का एक दूसरे के ठीक सामने होना जरूरी है, अदरवाइज सिग्नल ट्रेवल नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप रूम में बैठे हो, ठीक है, आप सोफे पे बैठे हो, सामने आपका टेलीविजन रखा है 10 मीटर की दूरी पर। अगर टेलीविजन और आप जहां पे आप चेयर पे बैठे हुए हो दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दें, तो क्या रिमोट का सिग्नल टीवी में कैच करेगा? नहीं कैच करेगा। क्यों नहीं नो कैच सर। करेगा? क्योंकि जो आपके रेडियो से, आपके जो रिमोट से निकलने वाला सिग्नल है वो इंफ्रारेड सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। ठीक है, गीगाहर्ट्ज में चल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये मैंने बताया कि गीगाहर्ट्ज वाले जो फ्रीक्वेंसी होते हैं वो लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन को फॉलो करते हैं, यानी कि ट्रांसमीटर और सेंडर का एक दूसरे के सामने होना जरूरी है। अब सामने होने का मतलब ये नहीं कि 10 ही मीटर की दूरी पे हो, कितनी भी दूर हो लेकिन सामने हो। ठीक है, तभी वो एक पावर के साथ सिग्नल को भेजा जाएगा और दूसरा उसे रिसीव कर लेगा। अब रिमोट से सिग्नल निकल रहा है, अगर बीच में दीवार आ गई तो सिग्नल उसको पार नहीं कर पाएगा और टीवी तक नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि ये जो आपका सिग्नल वो यूज कर रहा है वो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन वाला सिग्नल है। लेकिन यहीं अगर आपका जो है रेडियो वाला सिग्नल हो तो आप दीवार खड़ी कर लीजिए, चाहे कुछ खड़ा कर लीजिए, अब जो है क्या होगा, वो सिग्नल ट्रैवल करता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है और वो लाइन ऑफ साइट पर बेस्ड नहीं है, वो ग्राउंड प्रोपेगेशन या स्काई प्रोपेगेशन का यूज कर रहा है। ठीक है, जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी कम है और वो सिग्नल आसानी से ट्रैवल कर सकता है, कोई ऑब्स्टेकल उसको रोक नहीं सकता है। आप घर के अंदर बैठे होते हैं तब भी आपके घर में आप रेडियो एफएम वगैरह सब सुन लेते हो। क्यों? दीवार है, सब कुछ है, छत है, सब कुछ उसको रोक रहा है, फिर भी वो सिग्नल सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन को फॉलो नहीं करता है। बताइए और कोई क्वेरी? सर ऑप्टिकल फाइबर की रेंज क्या होती है? ऑप्टिकल फाइबर की रेंज क्या, वो तो आप खुद लेकर के जाओगे ना तार को। ऑप्टिकल फाइबर वायरलेस में थोड़ी ना यूज हो रहा है, वो तो वायर्ड है ना, जहां से जहां तक लेके जाओगे वहां तक जाएगा सिग्नल। तो सर मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी तक का सिग्नल हम लोग भेज सकते हैं? ऐसा तो कुछ लिमिटेशन कुछ डिसाइडेड नहीं है, लेकिन कई मेगा हर्ट्ज के जो सिग्नल्स हैं वो आप आसानी से आप उस पर ट्रांसमिट कर सकते हो। गीगा हर्ट्ज के सिग्नल भी ऑप्टिकल फाइबर पे ट्रांसमिट हो जाते हैं। ओके सर। देखिए आपने सुना होगा कि जो जैसे रिलायंस जो है वो आपका वो सब ला रहा है ना, जियो फाई ला रहा है, तो वहां पर सब जो सिग्नल्स यस यूज सर। हो रहे हैं उसके लिए वो ऑप्टिकल फाइबर्स को ही बिछा रहा है। तो क्यों? क्योंकि वो अभी जो आपको मोबाइल फोन में जो आपको मिल रही है सिग्नल स्ट्रेंथ, उससे भी वो और बेटर देना चाहते हैं, इसीलिए वो आपके घर तक यस सर। लेकर के ऑप्टिकल फाइबर आना चाहते हैं, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डेडिकेटेड आपके घर तक आएगी, तो आपको बहुत अच्छी वो सर्विस मिलेगी। ठीक है, इररिस्पेक्टिव, क्योंकि मोबाइल्स में तो बहुत सारे यूजर्स हैं तो वो उसी अकॉर्डिंग जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन जब आपके घर पे स्पेसिफिक आप ही के लिए आएगी तो फिर आप
उसको तरीके से। चलिए, और कोई क्वेरी हो किसी की तो बताइए। सर ये स्काई और ग्राउंड हाँ बताइए। सर D1 वीकेंस जो है सबमरीन्स में लो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, तो इसमें मिडिल फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी नहीं यूज कर सकते हैं? नहीं देखिए, उसमें है क्या, उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो आप हाई को यूज करोगे, फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होती जाएगी उतना ही उसको ट्रैवल करने में दिक्कत होगी। समझ रहे हैं? जो आप रेडियो बेकन्स में जो आप लो फ्रीक्वेंसी या वेरी लो फ्रीक्वेंसी यूज करते हो, तो ग्राउंड प्रोपेगेशन पर बेस्ड होती है, और ग्राउंड प्रोपेगेशन का मतलब ये होता है कि जो आपके अर्थ के करस्पॉन्डिंग में दूरी को तय कर लेता है। तो जब वो काफी लंबी दूरी को तय कर लेता है तभी तो हम उसको यूज कर रहे हैं। क्योंकि आप मान लीजिए आप ओशियन में किसी शिप, तो आप मान लीजिए वहां पे आपका शिप फंस गया, सर्विसेज नहीं मिल रही हैं या कोई वहां पे प्रॉब्लम आ गई है, तब आप कम्युनिकेट कैसे करोगे? आप ऐसी वेव्स का यूज करोगे जो बहुत ट्रैवल कर लेती हैं। आप ऐसी वेव्स का इस्तेमाल थोड़ी ना करोगे जो ज्यादा दूर तक ट्रैवल ही ना कर पाए। ठीक है, इसलिए लो फ्रीक्वेंसीज का यूज करते हैं। ओके सर। ठीक है, अब देखिए, जैसे आपका एफएम रेडियो है, अगर वो लखनऊ का चैनल है ना, तो फिर वो लखनऊ या उसके अगल बगल ही सुनाई देगा, दूर तक नहीं सुनाई देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा? क्योंकि उसकी रेंज इस तरह की है कि वो उसी पर्टिकुलर एरिया में ही ट्रेवल कर सकती हैं उसकी वेव्स, उससे ज्यादा दूर वो नहीं जाएंगी, उससे ज्यादा दूर वो ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो विविध भारती के चैनल हैं वो बहुत दूर दूर तक सुनाई देते हैं, लेकिन रेडियो चैनल जो एफएम रेडियो चैनल्स हैं उनकी एक लिमिटेड रेंज होती है, जनरली वो एक शहर तक ही सीमित होते हैं। अच्छा ठीक है, टाइम खत्म हो गया, हम क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं। अटेंडेंस के लिए मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके डिटेल्स को फिल करेंगे तो आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। व्हाट्सएप पर मैं भेज रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। लेकिन 5 मिनट्स में आप लोग को चेक करना है। दीदी 5 मिनट्स में भेज रहा हूँ, विदिन 5 मिनट्स में आपको देना है। अटेंडेंस भेज रहा हूँ, विदिन 5 मिनट्स में आप उसको फिल करेंगे, अदरवाइज उसके बाद वो बंद हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के लिए वाइंड अप कर रहे हैं यहीं पे। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। ओके।